बायोएनटेक और फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन तैयार करने और इस्तेमाल के लिए अमेरिका के नियामक प्राधिकरण FDA से इजाज़त मांगी है। कंपनी ने कोरोना वायरस वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाज़त के लिए FDA को आवेदन दे दिया है। अगर फाइजर को FDA से परमिशन मिलती है तो दिसंबर में ये वैक्सीन इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सकती है। कंपनी ने हाल ही में तीसरे फेज़ के ट्रायल के कामयाब रहने की बात कही। बायोएनटेक फाइजर की वैक्सीन को लेकर बायोएनटेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी युगर साहिन का कहना है कि अगर सब कुछ सही चला और अच्छा रहा तो वैक्सीन इस साल के क्रिसमस से पहले या उसी के आसपास लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। साइन का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि हम दिसंबर की दूसरी छमाही में अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं और क्रिसमस से पहले वैक्सीन की डिलीवरी भी शुरू कर सकते हैं। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि FDA की अनुमति अगर मिल जाती है तो दिसंबर के अंत तक उच्च जोखिम वाली आबादी को वैक्सीन की खुराक दे पाएंगे। अपने आवेदन में दोनों कंपनियों ने 12 से 15 साल के करीब 400 बच्चों पर किया गया सुरक्षा डाटा भी संलग्न किया है। फाइजर और जर्मन लेबोरेटरी बायोएनटेक का कहना है कि बचाव और सुरक्षा के अच्छे रिकॉर्ड का मतलब है कि टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी जानी चाहिए। FDA ही अंतिम जांच पूरी होने से पहले ऐसी मंजूरी दे सकता है। अमेरिका में किसी भी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए अमेरिकी नियामक खाद्य एवं दवा प्रशासन FDA की मंजूरी अनिवार्य होती है। इसके लिए हजारों लोगों पर अध्ययन किया जाना भी ज़रूरी होता है। सामान्यतः ऐसा करने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में अप्रत्याशित तेजी लाने का काम किया गया है। FDA अपनी मंजूरी दे सकता है जब देश किसी बड़ी हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहा हो। FDA सामान्य वैज्ञानिक नियमों में ढील देकर टीके या प्रायोगिक चरण की किसी दवा, डिवाइस या अन्य मेडिकल प्रोडक्ट के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी दे सकता है। वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल में कुछ हफ्ते लग सकते हैं क्योंकि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों की तरफ से इसके डेटा को देखा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। गौरतलब है कि फाइजर का दावा है कि उसकी कोविड वैक्सीन अंतिम टेस्ट में 95% असरदार और सुरक्षित पाई गई है। कंपनी ने थर्ड फेज की स्टडी के बारे में बताया कि यह सभी प्राथमिक प्रभावकारी मानदंडों पर कारगर साबित हुई है। स्टडी के मुताबिक जिन लोगों को इस वैक्सीन की पहली डोज दी गई उन पर 28 दिन बाद 95% प्रभाव देखा गया। अब कंपनी ने FDA में आवेदन कर दिया है तो कंपनी को उम्मीद है कि जल्द ही परमिशन मिलने के साथ ही यह वैक्सीन सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी।